You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. Before that, I want to tell you कि ये ड्रेस मीशो का है, आप लोग मंगा सकते हो इसको। ये बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है, बहुत ही हवादार ड्रेस है, बहुत ही लूज है और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मी कि मटेरियल अच्छा है तो मटेरियल अच्छा है। और एक और चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मिंत्रा से मैंने एक बहुत ही प्रिटी ड्रेस मंगाया है, वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ड्रेस, लेकिन ना इसमें एक डिजास्टर हुआ है। आप लोग इन केस अगर इसको मंगाने की सोच रहे हैं तो ये मलमल के कपड़े की ड्रेस है, बिल्कुल इसी पैटर्न की, लेकिन लुक एट दिस इज सो ब्यूटीफुल। पहनने पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसका ये स्लीव्स है, ये इसका नेकलाइन है, बट लुक एट दिस डिजास्टर। इट इज एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट सी, और इसके अंदर कोई लाइनिंग नहीं है, तो इसके अंदर आपको लाइनिंग लगानी पड़ेगी। ये है इसके कपड़े की ट्रांसपेरेंसी, ये देखिए। और अंदर सिर्फ टॉप के ऊपर इन लोगों ने ये दे रखा है, बट फिर भी ये ड्रेस पहनने पे इतनी ब्यूटीफुल लगेगी, मैंने इसे रख लिया है। तो इन केस इफ एट ऑल यू वांट टू ऑर्डर दिस ड्रेस, ये शायद मसलिन के कपड़े की ड्रेस है, बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, मैंने सोचा अपनी एक शॉपिंग आप लोगों को दिखा दूं, और भी आ रही है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और इसका भी लिंक मैं दे दूंगी इन केस इफ यू वांट टू बाय इट स्टिल, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन वीडियो। आज मेरा रिएक्शन वीडियो है लप्पी के मेकअप के ऊपर। अब आप सोचो मेरे अंदर का मेकअप आर्टिस्ट को कितना खुजली हुआ होगा ऐसे ये मेकअप देख करके। तो क्या हुआ है कि लप्पी गई हैं कहा, शादी में। किसके? किट्टू रानी के भाई के शादी में गई लप्पी। तो लप्पी ने सोचा कि मैं खूब अच्छे से मेकअप करा के जाऊंगी, एकदम झेंटैक भेंटैक टाइप्स का मेकअप। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, ये लप्पी के लहंगे का जो कलर था वो रात की पार्टी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था, वो दिन की पार्टी के लिए सूटेबल था। लाइट कलर्स दिन में पहनते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, चलो ठीक है, तुमने रात में पहन भी लिया, लेकिन फिर ये गई मेकअप कराने गई है जावेद हबीब के किसी पार्लर पे। एंड जावेद हबीब का मेकअप, ओ माय गॉड, डेंजरस था। मतलब वहां पे मैं लप्पी को बिल्कुल बाउंटी पॉइंट्स दूंगी कि मेकअप बहुत खराब किया था, क्योंकि जो फाउंडेशन का शेड था वो बहुत ही मिसमैच था, लप्पी के कॉम्प्लेक्शन से मैच नहीं हो रहा था, बहुत पेल कर दिया था, एकदम पीला पीला सा कर दिया था लप्पी का फेस उसने। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है येलो करेक्टर तो नहीं लगा दिया था फाउंडेशन की जगह, बट एनीवेज उसने फाउंडेशन ही लगाया था, लेकिन बिल्कुल येलो येलो सा लगाया था। और जो उसने आई शैडो किया था, ओह माय गॉड इतना भयानक आई शैडो कि मतलब लप्पी तो कुछ अलग ही लग रही थी भाई। और उसको ब्लेंड भी नहीं किया, और कट क्रीज, इतना गंदा कट क्रीज मैंने जीवन में नहीं देखा। कट क्रीज जब तक आपका हाथ एकदम सेट ना बैठा हो आपको नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने उनका कट क्रीज किया। और लप्पी को बिल्कुल मेकअप पसंद नहीं आया। लप्पी को लिपस्टिक तो हमेशा ही लाइट लगती है, देखो लप्पी को ना पूरे दुनिया की लाल लिपस्टिक लगा दो तो भी लप्पी बोलेगी यार गाइस ये थोड़ा सा लाइट लग रहा है हमको। और उसके बाद लप्पी का मुंडी भी जला दिया उसने, बताओ, एक तो दिमाग उसका कम, ऊपर से तुमने उधर भी रोस्टिंग कर दी। तुमको शर्म नहीं आती? जिसने भी लप्पी के बालों का हेयर स्टाइल किया वहां पर, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लप्पी पहुंची शादी में। अब ये मेकअप में लप्पी को लगा 6 घंटा। 6 घंटा मतलब सुबह से उठ के शायद पार्लर ही जाके लप्पी बैठ गई थी कि नहीं आज तो मेकअप ही करा के जाएंगे। उसके बाद लप्पी पहुंची शादी में, लप्पू देख के डर गया कि हे भगवान ये क्या आ गया, मैंने तो लप्पी भेजी थी, ये क्या चीज आ गई है वापस। तो लप्पी ने जब अपनी मुंह खोला होगा कि हमको ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अब हम क्या ही बताएं, हम तो बहुत रोक के आए हैं, हमारा पूरा मेकअप खराब कर दिया है। तो लप्पू ने बोला नहीं, तुम ऐसे शादी में नहीं जा सकती, मैं तुम्हें मेकअप करा के दूंगा। फिर आया लप्पी का मेकअप पार्ट 2। मेकअप पार्ट 2 का व्लॉग भी आया है बाय द वे। अगर किसी को लग रहा है ना कि लप्पी के पैसे वेस्ट हो गए तो बिल्कुल टेंशन ना लेना, लप्पी के पैसे नहीं वेस्ट हुए हैं, लप्पी ने डबल पैसे कमा लिए हैं, जितना दिया होगा ना उससे 10 गुना कमा लिया होगा लप्पी ने एक वीडियो डाल के। तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, लप्पी से ज्यादा सिंपैथी नहीं, लप्पी के पास टाइम ही टाइम है। लप्पी 6 घंटा बिताए या 600 घंटे बिताए मेकअप में, क्या ही फर्क पड़ता है ना, फर्क तो वैसे भी कुछ नहीं पड़ा। फिर आया लप्पी का दूसरा मेकअप आर्टिस्ट आया, तो लप्पी ने बोला हमें लाइट मेकअप करना है। अब जिनको लग रहा है ना कि लाइट मेकअप से लप्पी का मतलब था कि बहुत लाइट लाइट सा मेकअप, नहीं, लाइट मेकअप से मतलब होता है हमें गोरा बना दो। तो लप्पी को उसने बिल्कुल एशियन पेंट, सफेद पुट्टी, एकदम लप्पी सफेद हो गई। आईलिड्स के ऊपर उन्होंने लगा दिया बहुत सारा शिमर, और वो शिमर ऐसा लगाया कि अगर आप आगे के वीडियोस में देखेंगे तो लप्पी के पूरे मुंह में जा रहा था। मतलब लप्पी थोड़े देर के बाद उसको क्या कहते हैं, ग्लो फ्रेंड कहना तो गलत बात होगी कि ग्लो अंदर से आता है, लेकिन लप्पी शिमर फ्रेंड बन गई।
उनके पूरे मुंह पे शिमर आ चुका था, मतलब शिमर लगाने का भी एक तरीका होता है, वो उन्होंने ठीक से नहीं लगाया। बट ओवरऑल अगर सेकंड मेकअप देखें तो लप्पी का बेटर था, थोड़ा बेटर था, लेकिन लप्पी एकदम ही सफेद लग रही थी। मुझे तो लगा कि दोनों ही मेकअप आर्टिस्ट ने जो फाउंडेशन है वो चूज बड़ा गंदा किया। सेकंड मेकअप अच्छा था, लेकिन मेरे ख्याल से सेकंड मेकअप आर्टिस्ट को लप्पी ने ही बोला हमें थोड़ा गोरा दिखा दो क्योंकि हमने इतना लाइट कलर पहना है ना। वो क्या है ना कि अब जब लाइट कलर पहन लेते हो ना तो आप थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्शन दब जाता है, तो लप्पी ने बोला हमें सफेद दिखा दो। इतना सफेद चेहरा लप्पी का, और नीचे से पूरा लप्पी एक अपने ओरिजिनल कलर में थी, तो लप्पी रो रही थी। लप्पी का मेकअप खराब हुआ तो लप्पी रो रही थी। मतलब गजब है भाई लप्पी। लप्पी का कहना था इससे अच्छा तो हम ही कर लेते, तो वही तो कह रहे हैं, खुद ही कर लेती ना, काहे के लिए दूसरे की शादी में इतना मेकअप कराने का। एंड बाद में लप्पू ने एक बड़ा खुलासा किया। लप्पू ने खुलासा किया कि लप्पी ने मेकअप पूरे 9 घंटे तक कराया है। ओ माय गॉड, कहां से आते हैं ऐसे मेकअप आर्टिस्ट जो पहला वाला लेता 6 घंटा, दूसरा वाला लेता 3 घंटा। ओ माय गॉड, एक शादी में, एक शादी की पार्टी में जाने के लिए शाम को 9 घंटा मेकअप, इज इट अ जोक? इसको कहते हैं टाइम की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। लेकिन क्या हुआ एंड में? व्लॉग तो बना, पैसे तो आए। और मेरे ख्याल से ना, मैं एक चीज आपको बताती हूँ, जिस हिसाब से लप्पू बेइज्जती कर रहा था जावेद हबीब के पार्लर की, वो लप्पू को करना नहीं चाहिए था, क्योंकि लप्पू ने जितना पैसा दिया उससे डबल कमा लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, लप्पू ने उसका बिजनेस खराब किया। तीसरी चीज की लप्पू ने जो ये बोला है ना कि 6 घंटे मेकअप किए हैं, 6 घंटे नहीं लगते मेकअप में 6 घंटे लगते ही नहीं है, 3 घंटे मैक्सिमम विद ड्रेपिंग। एंड वन मोर थिंग, ड्रेपिंग से याद आया, लप्पी ड्रेप नहीं करती दुपट्टा, लप्पी ड्रॉप करती है। लप्पी ने अपने वीडियो में बोला अभी हमने दुपट्टा ड्रॉप नहीं कराया है, हम दुपट्टा ड्रॉप बाद में कराएंगे। तो भाइयों और बहनों, अपनी इनकी जो दीदी बैठी है, जगत दीदी, उनको बोलो कि थोड़ा इंग्लिश सिखा दे इनको, उनकी तो 5वीं पास वाली इंग्लिश है। सिखा दे कि ड्रेप होता है, ड्रॉप नहीं होता है। हमने अभी तक ड्रॉप नहीं किया दुपट्टा, अपने ऊपर ड्रॉप बोलते हैं क्या? कहीं मुझे बता दो, कभी कभी मुझे अपनी अंग्रेजी पे भी शक होने लगता है कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रॉप ही करते हो, हम ही गलत हो। हम तो दुपट्टा कभी ड्रॉप नहीं करते, हम लोग को दुपट्टा ड्रेप करना जरूर सिखाया गया। एंड अब आते हैं फिर से एक बार मेकअप पे। मेकअप तो इज माय फेवरेट सब्जेक्ट ना। तो क्या हुआ कि लप्पी के मेकअप की जो थीम, मतलब आई मेकअप की जो भी कलर चूज किए गए थे ना, इतने गलत थे, इतने गलत थे भाई। मोनोक्रोम मेकअप कहाँ चल रहा है आजकल, फैशन में ही नहीं है मोनोक्रोम मेकअप। दोनों, लप्पी का भी और दूल्हे की बहन का भी मोनोक्रोम मेकअप। अच्छा गोल्डन ड्रेस है तो गोल्डन मेकअप, नहीं ऐसा नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में मेकअप होता है। अगर आपने ब्लू पहना है तो मेकअप पिंक में होता है। एटलीस्ट इतना तो पढ़ लेते मेकअप आर्टिस्ट, कलर व्हील भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, क्या कर रहे हो तुम लोग? ओ माय गॉड। लेकिन हाँ, पिंक कलर से मेकअप करना भी एक आर्ट है भाई, आर्ट है ना, सब लोग नहीं कर पाते। और आंखों के ऊपर फुल कट क्रीज और उसके ऊपर फुल शिमर। ओ माय गॉड लप्पी, तुम सेकंड मेकअप में भी कुछ चेंज नहीं हुआ, एकदम बर्बाद लग रही थी। इससे अच्छा तो तुम रॉयल मेकअप करवा ली होती तो थोड़ा बहुत बढ़िया सुंदर लग रही होती। और इतना झिमझाम वाली ज्वेलरी नहीं पहनते आजकल, वो भी आउट ऑफ फैशन है। लेकिन क्या पता भाई, शादी गांव की थी, ये जहां पर है वहां पे वैसा ही मेकअप चल रहा हो। हम तो ठहरे मुंबई के मेकअप आर्टिस्ट, तो हम तो मुंबई के हिसाब से बताएंगे। तो ओवरऑल लप्पी के दोनों मेकअप में फाउंडेशन का शेड बहुत गलत था, आई मेकअप का सिलेक्शन मेकअप आर्टिस्ट ने जो किया वो भी गलत था। इतना शिमर नहीं लगाना चाहिए, बट आई गेस ये जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, थोड़ा सा ऑब्सेस्ड है शिमर से। शिमर लगते तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ ब्राइड के ऊपर अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो उसका स्पेशल डे होता है, किसी और का स्पेशल डे नहीं होता है। साइडर्स का मेकअप अलग होता है, साइडर्स को इतना मेकअप करते भी नहीं। बट कहीं ना कहीं आप लोग को नहीं लगता कि लप्पू ने ये जो थीम थी ना मेकअप की उठाई है, आई वेंट टू द वर्स्ट मेकअप आर्टिस्ट, आई वेंट टू द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट सो दैट आई कैन promote the best makeup artist and I can take money from that makeup artist and earn money from my vlogs and I get mala mal। किसी की लग गई लंका तो लग गई, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो ये था लप्पी के मेकअप का कहानी। उसके पूरे 3-4 व्लॉग्स आए हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, हर चैनल पे आया है व्लॉग। और रही बात की अब्बा डब्बा जब्बा का मेकअप, तो अब्बा डब्बा जब्बा का मेकअप कहाँ पर है मुझे कोई बता देना, वैसे मैं जाऊंगी उसके पति का चैनल देखूंगी, शायद वहां मुझे अब्बा डब्बा जब्बा का मेकअप मिल जाए, तो आई विल वॉच दैट एंड फिर मैं देखूंगी अब्बा डब्बा का मेकअप कैसा हुआ है। बाकी लप्पी का मेकअप तो मैं ये बोलूंगी, लप्पी तुम्हें लग रहा था कि मेकअप बहुत अच्छा, तुमको सफेद पुट्टी लगा दी थी क्योंकि तुमने बोला था लाइट मेकअप। लाइट मेकअप फॉर मेकअप आर्टिस्ट इज लाइट शेड ऑफ फाउंडेशन। बहुत सारे जो पढ़े लिखे मेकअप आर्टिस्ट है, थोड़ा ज्यादा अच्छे जो ऐसे पढ़े लिखे मेकअप आर्टिस्ट है उनका। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जिन लोग बोल रहे हैं ना गोरा कर दिया गोरा कर दिया, मैं भी बोल रही हूँ ना गोरा कर दिया,
बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको होता है कि मेकअप कराया है तो गोरा दिखना ही मांगता है, ठीक है। ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, ऐसे लोगों को गोरा करना ही पड़ता है, वरना बाद में वो क्या करते हैं, पूरी मेहनत करवा के बोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो मेकअप ही नहीं अच्छा लगा, ऐसा होता है। बट अगर आप लोग देखेंगे किसी भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस को जिसने एक बड़ा ही न्यूट्रल सा मेकअप किया है, बड़ा ही न्यूड सा मेकअप किया है, या उसने मान लो ब्राइडल मेकअप भी किया है, तो आप कभी नहीं देखेंगे कि इतना हैवी मेकअप, इतना शिमर, इतना हाइलाइटर, नहीं, कभी नहीं होता। क्योंकि मेकअप का फंडा ये होता है, हम लोगों को जो सिखाया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हर इंसान, हर औरत एक मतलब अपने आप में बहुत सुंदर खूबसूरत होती है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, उसके फीचर्स में भी कुछ ना कुछ कमियां होती है। वो कमियां को सप्रेस करके और जो उसके ब्यूटीफुल फीचर्स है ना उनको इनहांस करना होता है। दैट इज मेकअप। मेकअप इज नॉट लीप अप होती। और मेकअप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको हॉलीवुड में, नहीं सॉरी नॉट हॉलीवुड, हॉलीवुड वाले तो बिल्कुल ही नहीं करते, बॉलीवुड में मिलेगा जहां पे लड़की न्यूड मेकअप में आती है, और आजकल वही चल रहा है, ऑलमोस्ट न्यूड मेकअप, है ना। तो लप्पी अगर न्यूड मेकअप के साथ जाती है और लप्पी का चेहरा और उसने एनहांस कर दिया होता तो काफी सुंदर लगती, बिकॉज लप्पी के फीचर बहुत अच्छे हैं मेकअप के लिए। लेकिन लप्पी, और लप्पी का दुख भी झलका, आप लोग देख रहे हो दूसरे मेकअप के बाद भी लप्पी का दुख झलका। अब हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब हमको अपना मेकअप थोड़ा अच्छा लग रहा है, हमको अपना बाल थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपको पता नहीं हम कितना रोए हैं, हमारा मेकअप खराब हो गया, हम कितना रोए हैं। भैया लप्पी इतना तो तुम तब भी नहीं रोई जब लप्पू बाहर मुंह मार रहा था। मेकअप खराब होने से लप्पी ज्यादा रोई है, पता है। लप्पी वॉज वेरी वोकल अबाउट हर बैड मेकअप एक्सपीरियंस, है ना। तो लप्पी वॉज वोकल अबाउट मेकअप एक्सपीरियंस, मतलब लप्पी के जीवन में मेकअप ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पति इधर उधर जाए वो कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे लप्पी ज्यादा रोई नहीं थी, लप्पी का मेकअप तब भी नहीं उतरा था। लेकिन जहां पे मेकअप खराब हुआ, लप्पी ने पूरा मेकअप निकाला और बोला चल कर मेरा दूसरा मेकअप। काश लप्पी के पास एक ऑप्शन होता कि ऐसे ही लप्पी बोलती चल हट तू यहाँ से जा और मेरे को चाहिए दूसरा पति। लप्पी तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तो हम तुम्हारा साथ देते हैं, हम बोलते भाई लप्पी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में, लप्पी इज द बेस्ट। लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया वो बोलने का, तुमने तो मेकअप में ही सारा रोना पीटना मचा दिया। अब हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है, हमको थोड़ा भी नहीं अच्छा लगा लप्पी, तुम्हारा ना आई मेकअप अच्छा लगा, ना तुम्हारे फाउंडेशन का शेड सही लगा दोनों मेकअप में। और पहला मेकअप में तो क्या पाउडर थोपा है भाई, जब 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 मतलब मोटा लेयर, इतना मोटा लेयर कि थोड़ी देर में लप्पी स्माइल करे तो यहाँ पे स्माइल लाइन आ जाए, ये लाइन आ जाए, वैसा वाला इतना मोटा लेयर लगाया था। तो मैं भी बोलूंगी कि लप्पी को मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि उसका पहला मेकअप बहुत डिजास्टर था, लेकिन दूसरा भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, बट हाँ पहले वाले से बेटर था। लप्पी को बहुत गोरा बना दिया था। एंड इतने पास से इतनी लाइट, आप देख रहे हैं लप्पू ऐसे लाइट लेके चल रहा था शादी में, मतलब इनको दिखाना होता है कि हम बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, तो कुछ ना कुछ कांड करते हैं लप्पू जी। कभी अपना क्या कहते हैं किसी पार्टी में जाएंगे तो कोट लेके जाएंगे ऐसे दिखाने के लिए कि देखो हम कितने बड़े इंपॉर्टेंट और कितने वीवीआईपी है। और इस कल की शादी में लप्पू जी लाइट लेके घूम रहे थे, वो लाइट जला जला के लप्पी के ऊपर रंग बिरंगी दिखा रहे थे, जहाँ पे लप्पी का हाईलाइटर यहाँ से सब जगह से चमचमा रहा था। तो ये जो शो ऑफ है ना लप्पू, बस तुम्हारा यही नहीं अच्छा लगता। और बाकी जिन लोग बोलने वाले हैं ना कि अरे तुमने लप्पू के ऊपर फिर से क्यों वीडियो बना दिया, देखो लप्पू ने बोला है कि हमारी टीआरपी बढ़ाओ, हमें छोड़ो मत रिएक्शन वालों, हमने लप्पू ही का कहना मान रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इंटरफेयर मत करिए लप्पू और रिएक्शन वालों के बीच में। लप्पू चाहता है कि उसके ऊपर वीडियो बने, और लप्पू बहुत जल्दी बड़ी कंट्रोवर्सी लेकर आने वाला है। मैं मिलूंगी आपसे इस नए वीडियो के साथ। एंड अभी मेरा एक और वीडियो आएगा जो किसी नए ब्लॉगर के ऊपर है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके ऊपर मेरे को रिक्वेस्ट आ रही है, और मैंने उनका चैनल भी चेक किया है, बहुत ही डिजास्टरस चैनल है, बट प्रॉब्लम में है, तो उनके ऊपर आने वाला है मेरा नेक्स्ट वीडियो। जिन लोग भी नहीं जानते, मैं आपको इतना बता दूं कि वीडियो अच्छा बनाने वाली हूँ ताकि आपको सारा मसला समझ में आ पाए। तो बिल्कुल देखिएगा क्या क्या भसड़ हो रही है वाईटी पर। सिर्फ अकेला लप्पू ही नहीं है भसड़ मचाने वाला, भसड़ मचाने वाले और भी बहुत सारे ब्लॉगर हैं। और रही बात किट्टो रानी की, तो उनका भी मेकअप मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। जय महाकाल, जय जय महाकाल, बाय, एंड विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी बसंत पंचमी। आज सरस्वती माँ का दिन है, तो आप लोग पीला कपड़ा पहनिएगा, मैंने ब्लू पहन लिया है, अभी मैं पीला पहन लूंगी, चेंज कर लूंगी, नेक्स्ट वीडियो पीले कपड़े में आएगा। बाय।